श्री कृष्ण लीला चिंतन में श्री कृष्ण की मनोहर बाल लीलाएं निर्मल चंद्र ज्योत्सना से उद्भासित नंद प्रांगण में ब्रजपुर रंध्रियों के ताल बंध पर श्री कृष्ण चंद्र नृत्य कर रहे हैं। ब्रजेश दुलारे, अपनी बाल्य चेष्टा से विमोहित करने वाले, हम सब तेरी बलिहार जाएं, तू नाच दे नाच दे। बलराम अनुज ये ले थई थई तक थई, इस प्रकार मनोहार करती हुई ब्रज सुंदरियां ताल देने लगी एवं श्री कृष्ण चंद्र नाचने लगे। आज से 15 दिवस पूर्व अशोक आलवाल में अर्घ्य समर्पण करते हुए वृक्ष शाखा की ओर से ब्रजेंद्र महिषी ने अपने नीलमणि का सर्वप्रथम नृत्य देखा था। हरि अपने आंगन में कुछ गावत, तनक तनक चरननी सो नाचत, मन ही रिझावत। भांज उठाई काजरी धोरी गेन तेरी बुलावत, कब हुक बाबा नंद पुकारत, कब हुक घर में आवत। माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत, कबू चिते प्रतिबिंब खंब में लोनी लिए खवावत। दुरी देखती जसमती ये लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत। सूर्य शाम के बाल चरित्र नित नित ही देखत भावत। जननी अशोक पूजन भूल गई, अर्घ्य पात्र हाथों में ही रह गया। निर्निमेश नैनमन से नीलमणि का अद्भुत अस्फुट गायन, रुंझुन रुंझुन ताल समन्वित नर्तन देखती हुई ना जाने कितने समय के लिए वे आत्म विस्मृत हो गई। इसके दूसरे दिन प्राणों की उत्कंठा लिए ब्रजेंद्र आए। पुत्र का वह मनोहर नृत्य उन्होंने देखना चाहा, किंतु पिता को देख करके श्री कृष्णचंद्र किंचित संकुचित होने लगे। जननी ने उन्हें गोद में उठा लिया, कपोलों को बारंबार चूम करके वात्सल्य की धारा में स्नान कराने लगी। जब इस रस धारा में वह संकोच ये बह चला, तब जननी उन्हें पुनः मणि भूमि पर खड़ा करके प्रोत्साहन देने लगी। बलि बलि जाऊं मधुर सुर गाऊं, अब की बार मेरे कुंवर कन्हैया, नंद ही नाच दिखाऊं। तारी देहू आपने कर की परम प्रीति उपजाऊं, आन जंतु धुन सुन कत डरपत, मोह भुज कंठ लगाऊं। जनी शंका जी करो लाल मेरे, काहे को भरमाऊं बा ऊंचाई, कल ही की नाई धोरी धेनु बुलाऊं। नाचूं नेकूं जाऊं बलि तेरी, मेरे साथ पुराऊं। रतन जटित किंकनी पग नपूर, अपने रंग बजाऊं। कनक खंब प्रतिबिंबित शिशु इक, लवनी ताही खवाऊं। सूर्य शाम मेरे उड़ते कहूं तारे, नेकू ना भाऊं। बस जननी का प्रेम निर्बंध और पिता के प्राणों की लालसा, दोनों ने श्री कृष्णचंद्र को नचा ही तो दिया। नुपुर की रुंझुन ताल पर करताली देते हुए वे नाचने लगे। उनके साथ ब्रजेंद्र का मन भी नाचने लगा। इतना ही नहीं, शीर से सरथा निकलकर ब्रजेंद्र का मन उस नुपुर ध्वनि में ही मानो विलीन हो गया। मन शून्य ब्रजेंद्र प्रवाल स्तंभ पर अपने शीर का भार दिए, अपलक नेत्रों में उस छवि को भरे। एक पहर के लिए अन्य सब कुछ भूल गए। अब तो ब्रजपुर में वह लहर सी दौड़ गई। दल की दल व्रज वनिताएं श्री कृष्ण चंद्र का ये नृत्य देखने आने लगी। श्री कृष्ण चंद्र भी मुक्त हस्त होकर अपनी ये मधुरमा वितरण कर रहे थे। केवल इतना ही नहीं, वे इन पर अनेकों अन्य बाल्य सुलभ चेष्टाओं की पुट भी लगा देते थे। मन श्री कृष्णचंद्र की शैशव धारा क्रमशः गंभीर होती जा रही थी। पहले बुदबुदे उठे, फिर धारा फैनिल हो उठी, फिर उसके वक्षस्थल पर तरंगे नृत्य करने लगी और फिर उसमें भंवर बन गए। इस प्रकार पहले उनके मुखारविंद से अस्फुट स्खलित शब्द निस्सरित हुए, पश्चात उज्जल
हास्य रंचित तोतली वाणी निकली, फिर मधुन गायन नर्तन आरंभ हुआ और फिर यह नृत्य गीत अत्यंत मनोहर बाल्य भंगिमाओं से संपटित होने लगे। एक अद्भुत लीला अमृत धारा ब्रजपुर में प्रवाहित हो रही थी। इस धारा का इसके एक कण का आस्वाद इंदिरा तो स्वप्न में भी नहीं पा सकी, किंतु व्रजवनिताएं अंजलि भरकर पान कर रही थी, इसमें अवगाहन कर रही थी। निगम इसके स्वरूप निर्धारण में संलग्न थे। महेश सोच रहे थे शेष की समस्त युक्तियां समाप्त हो गई थी, पर किसी ने भी पार नहीं पाया कि ये लीला सुधा धारा क्या, कैसी, कितनी अद्भुत है। ओह, रूप यौवन भार से दबी किन्नरियां जिन्हें कभी नहीं देख पाई, वीणा की झनकार से विश्व को विमोहित करने की सामर्थ्य रखने वाली गंधर्वांगनाओं के दृष्टिपथ में जो कभी नहीं आए, पाताल के सुर दुर्लभ वैभव की अधिकारिणी नाग तरनियां जिनका कभी अनुसंधान नहीं पा सकी, उन श्री कृष्णचंद्र को गोबर पाथने वाली अभीर बालाएं करताली दे देकर सूत्रबद्ध कवि की भांति नचा रही थी। श्री कृष्णचंद्र भी श्रद्धा उनके भाव का अनुसरण करते हुए नाच रहे थे। नृत्य मात्र नहीं, उनके प्रत्येक मनोरथ की पूर्ति, प्रत्येक आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक गोपी कहती, मेरे लाल, वह पावड़ी उठाकर मेरे हाथ में दे तो दे। ये सुनते ही श्री कृष्णचंद्र जाते, अरुण नव किसले हाथों में ब्रजेंद्र की वह काष्ठ निर्मित पावड़ी अर्थात पादुका उठा लाते, गोपी के हाथ में रख देते। दूसरी गोपी कहती, मेरे प्राण धन, शक्ति लगाकर उस पीड़े को तो उठा ला। यशोदानंदन जाकर पीड़े को क्रमशः अपने घुटनों पर, फिर उदर पर रखते, फिर मंद मंद गति से चलते हुए ग्वालिन के सम्मुख जाकर उसे रख देते। तीसरी नंदनंदन को पीठ बहन के श्रम से श्रमित सा देख कर कहती, मेरे हृदय धन, झाड़ू किसे कहते हैं तू जानता है, उसे तो मेरे हाथ में दे दे तो जानू। नंदनंदन पदम राग निर्मित चौखट की आड़ में पड़ी सोहिनी की ओर सलोनी चितवन से देखते हैं, फिर उसे उठा लाते हैं, गोपांगना के हाथों पर रख देते हैं। चौथी पूछती, नंदलाल, सीढ़ी पर चढ़ तो बड़ा। श्री कृष्ण व दूर्य रचित ग्रह चूड़ा से संलग्न स्फटिक निश्रेणी की ओर दौड़ पड़ते हैं, चढ़ने लग जाते हैं। आनंद से विवश होकर के अश्रुपूरित नेत्र हुई वह ग्वालिन शीघ्रता से पकड़ लेती है, प्रांगण में ला करके खड़ा कर देती है, एक अभीर वाला संकेत करती है, वह देख नीलमणि, मयूर का नृत्य देख। आहा, कितना सुंदर नृत्य है, तो भी इसकी तरह नाच तो सही। ग्वालिन के मनोरथ की पूर्ति के लिए नीलमणि अपने दोनों भुजाओं को पीठ की ओर ले जा करके फैला देते हैं, कमर झुका देते हैं, पीठ बंकिम बना लेते हैं, ग्रीवा ऊपर उठा देते हैं तथा रुंझुन रुंझुन ध्वनि करते हुए अभीर बाला की परिक्रमा करने लगते हैं। नंद प्रांगण गोपांगनाओं की तुमल हर्ष ध्वनि से निनादित होने लगता है। कोई गोपबाला प्रश्न करती, बता मेरे लाल, भ्रमर का गुंजारव कैसे होता है। उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण कुछ क्षण उद्यान से उड़ उड़ कर आते हुए मधुमत भ्रमर की ओर देखते हैं, फिर उसी का अनुकरण करते हुए गूं का ध्वनि करते हैं। गोपिकाएं अट्टहास करने लगती हैं। श्री कृष्ण भी उनके सर में मानो सर मिला करके हंसने लगते हैं। कोई ग्वालिन द्वार देश तक दौड़ने की आज्ञा देती है। नीलमणि दौड़ पड़ते हैं। द्वार तक पहुंचने के पूर्व ग्वालिन अपनी ग्रीवा से हीरक हार निकाल लेती है, चौखट पर फेंक देती है। ग्वालिन के प्राणों में स्पंदन होने लगता है। अब इस हीरक हार से क्या प्रयोजन। यशोदा के नीलमणि को ही वक्षस्थल का हार बनाऊंगी। इस प्रकार व्रज वधुएं जो जो आदेश करती वही वही श्री कृष्णचंद्र करते। करने के पश्चात तोतरी बोली में पूछते भी कि री चतुर हूं ना,
अवश्य ही जब किसी का निर्देश पाकर वह पाट आदि भारी वस्तु उठाने जाते और वह ना उठता तो रोने भी लग जाते, पर रोते ही जननी दौड़ पड़ती, हृदय से लगाकर अरण अधरों का चुंबन करने लग जाती। इतनी छोटी आयु में ही वे अनेक बातें सीख गए थे। उन्हें तोतले शब्दों में शिशु सुलभ मुद्रा में ब्रज सुंदरियों को सुनाते, सुना करके उनकी ओर प्रत्याशी भरी दृष्टि डालते तथा फिर हंसने लग जाते। ब्रज सुंदरियां भी उत्तर के बदले उन्हें भुजपाश में बांध लेती। उनके गोप सुंदरियों के आनंद का पार नहीं रहता। वे तो अपना समस्त गृह कार्य सभी सेवा शुरुआ भूल चुकी थी। जागने से सोने तक छाया की तरह श्री कृष्ण एवं बलराम का अनुगमन कर रही थी। क्षुधा पिपासा से भी वे ऊपर उठने लगी थी। श्री कृष्ण के इन मधुमेह चरित्रों से निरंतर मधु का निर्झर झरता था। वे उसे पी पी कर मद होती जा रही थी। श्री कृष्ण लीला रसपान से छकी इन ब्रज आंगनाओं के लिए अन्य समस्त अमृत राशि निस्सार हो चुकी थी। अन्य तुच्छ अति तुच्छ वैश्विक सुख की वासना उनमें जागृत होने की बात तो अत्यंत दूर, योगेंद्र मुनिंद्र वांछित मुक्ति सुख भी इस परम आनंद की तुलना में उन्हें नमक जैसा कटु प्रतीत हो रहा था। बनी सहज ये लूट हरि केली गोपिन के, सुपने ये कृपा कमला ना पावे, निगम निर्धर त्रिप्रारू विचार रहे हो, पची रहे हो शेष नहीं पार पावे। किन्नरी बहुर अरु बहुर गंधर बनी, पनंगनी चितवन नहीं मांझ पावे। देत कर ताल वे लाल गोपाल सो, पकर ब्रजलाल कपि ज्यों नचावे। कोई कहे ललन पकराव मोहि पावरी, कोई कहे लाल बल लाऊ पीड़ी, कोई कहे ललन गहाव मोह मोहनी, कोई कहे लाल चढ़ी जाऊं सीढ़ी। कोई कहे ललन देखी मोरे कैसे नचे, कोई कहे भ्रमर कैसे गुंजारे, कोई कहे पीर लगी दौर आओ लाल, रीज मोतिन के हार वारे। जो कुछ कहे ब्रज बधु सोई सोई करत, तोतरे बैन बोलन सुहावे। रोए परत वस्तु जब भारी ना उठ तवे, चूम मुख जननी उर सो लगावे। बैन कहीं लोनी पुनि चाही रहत बदन हस, सबुज बीच ले ले कलोले। धाम के काम ब्रज बाम सब भूल रही, कान बलराम के संग डोले। सूर गिरधरन मधु चरित्र मधुपान के, और अमृत कछु आन लागे। और सुख रंग की कौन इच्छा करे, मुक्ति लौन सी खारी लागे। कभी सज्जनों का आनंद वर्धन करते हुए श्री कृष्णचंद्र बाहुक्षेप करते ताल ठोकते। उस समय गोपिकाएं कदाचित कह बैठती, नीलमणि तेरी अपेक्षा तो राम में बल अधिक है। यह सुनकर श्री कृष्ण अपने चूर्ण कुंतल मंडित सिर को हिला हिलाकर असम्मति प्रकट करते। रोहिणी नंदन राम भी अपने अनुज की ओर देखकर हंसने लगते। गोपांगनाएं दोनों को पुचकार करके पास खड़ा कर देती। स्वयं दो मंडलों में विभक्त हो जाती। एक मंडली श्री कृष्ण को अधिक बलवान बताती, दूसरी रोहिणी तने राम का पक्ष समर्थन करती। फिर तो श्री बलदाव के साथ श्री कृष्णचंद्र नन्ही सी भुजा फैला करके लिपट पड़ते। दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रति अपना प्राबल्य दिखाते हुए से कभी श्री कृष्ण ऊपर तो राम नीचे, राम ऊपर तो श्री कृष्ण नीचे, इस प्रकार एक परम मनोहारी अभिनव मल्ल क्रीड़ा की रचना करते। अपनी इस बाल्य माधुरी से ब्रज सुंदरियों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते। दोनों भाइयों की शोभा भी वे जब कभी भी एकत्र होते अद्भुत होती। स्वच्छता तो ऐसी मानो स्फटिक मणि के पार्श में महामरकत हो। स्निग्धता वे मनपूर्ण चंद्रमंडित जलधर अंकुर हो। सौरम्य सुकुमार्य ऐसे मानो पुंडरीक उज्जवल कमल के सहित नीलोत्पल विकसित हुआ हो।
सुखमय चेष्टा ऐसी मानो हंस वलित यमुना लहरी हो, श्री अंग कांति ऐसी मानो ज्योत्सना खंड समन्वित तिमर अंकुर हो। अस्तु तब से आज तक एक पक्ष पूर्ण हो रहा है। श्री कृष्णचंद्र का नृत्य दर्शन, गान श्रवण, क्रीडावलोकन ही ब्रज सुंदरियों की अविच्छिन्न दिनचर्या है। अब इस समय को जागरी अर्थात अश्विनी मास की पूर्णिमा की रजनी में जागरण करने के मिस से वे नंदाले में एकत्रित हुई हैं तथा महान आश्चर्य है आज अभी तक श्री कृष्णचंद्र भी निद्रित नहीं हुए। हों कैसे? उन्हें तो जगत के समक्ष, जगत के अनंत योगेंद्र मुनिंद्रों के सामने अपनी अप्रतिम भक्त अधीनता प्रकाशित करनी है। अपनी अतुल भृत्यवश्यता को प्रकट करते हुए ही तो वे प्रतिक्षण व्रज रामाओं के संकेत पर नित्य नूतन बाल्य चेष्टा का विकास करते थे, ब्रज को आनंद में निमग्न कर देते थे। फिर आज जब शत सहस्त्र गोप सुंदरियां अंतर हृदय में श्री कृष्णचंद्र की कोई नई सी चेष्टा देखने की लालसा छिपाई आ रही हैं, उससे वे सो जाएं, ये कभी संभव है? वे तो उनकी वासना की छाया लेकर उनकी कल्पना से भी सरथा परे की एक अतिशय कमनीय बाल्य भंगिमा ग्रहण करने जा रही हैं। योग माया के सजाए हुए रंगमंच पर अवस्थित होकर के वे तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गोप सुंदरियां आए और अभिनय आरंभ हो। उनके नेत्रों में आज निद्रा कहाँ? इसलिए गोप सुंदरियां श्री कृष्णचंद्र को आज जागे हुए ही पाती हैं। दिन की भांति ही उन्हें सरथा निरालस्य एवं चंचल देख करके नचाने लग जाती हैं। श्री कृष्णचंद्र भी थई 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 तत् थई ताल ताल पर पद संचालन करते हुए नाच रहे हैं। ब्रजरानी समागत गोप रामाओं की समुचित अभ्यर्थना इस समय नहीं कर पा रही थी। मैं उन्हें देख करके उनके आनंद का पार नहीं, क्योंकि नंदरानी सोच रही है ये जागरण रख कर श्री नारायण का नाम उच्चारण करेंगी, उतने समय तक मेरे नीलमणि को कोई विपत्ति स्पर्श तक नहीं कर सकेगी। त्रिनावर्त निधन के दिन से जननी अत्यंत सावधान हो रहती है और तो क्या, समीर के झोंकों से तरुपत्र प्रकंपित होते देख करके, चंचल पत्रों की ध्वनि मात्र सुन करके वे पुत्र को गोद में उठा लेती है। केवल ब्रजरानी ही नहीं, ब्रजेंद्र भी अतिशय सजग हैं। उन्होंने अपनी महती सभा में सर्वसम्मति से उसी दिन ये निश्चय कर लिया है, नियम बना दिया है। ये गोष्ठ तो दुखों का आवास बन गया है, इसलिए दोनों बालकों को अंतर्गृह में ही छिपाए रखना चाहिए। इसलिए उस दिन से श्री कृष्णचंद्र तोरण द्वार से उस पार नहीं जा सके। विशाल मणि में प्रांगण ही तब से उनका लीला मंच बना हुआ है। उसी मंच पर इस समय नुपुर की सर लहरी झंकृत हो रही है। ब्रज तरनियां श्री कृष्णचंद्र का नृत्य देख करके तन मन प्राण नछावर कर रही हैं। अचानक नृत्य का विराम करके श्री कृष्णचंद्र हंसने लगते हैं तथा समीपवर्ती मंथन गगरी की ओर देखते हैं। गगरी में गगनस्थ चंद्र प्रतिबिंबित होता है। इस प्रतिबिंब ने ही श्री कृष्णचंद्र का ध्यान आकर्षित किया है। अतः वे और भी समीप जाकर के उसे देखते हैं, सोचते हैं ये ऐसी सुंदर वस्तु क्या है। फिर कुछ क्षण बाद जन्नी से पूछती हैं, अरे मैया, गगरी में ये अत्यंत उज्जवल क्या समाया हुआ है? जन्नी पुत्र की भोली बात सुनकर केवल उनके मुख कमल की ओर देखती है, कोई उत्तर नहीं देती। उत्तर न पा करके श्री कृष्ण किंचित दूर खड़ी हुई जन्नी के पास जाकर के अंचल पकड़ करके फिर प्रश्न करते हैं। इस बार जन्नी हंस कर कहती है, मेरे लाल, ये चंद्र प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण विस्फरित नेत्र होकर आश्चर्य में भरकर बोले, ये चंद्र है? उत्तर में जन्नी के मुख से निकल पड़ा, हाँ मेरे प्राणधन, ये चंद्र है। फिर तो श्री कृष्ण के उल्लास की सीमा नहीं रही। हाथों को नचाकर ताली पीट कर वे बोले, मेरे भैया,
तू इसे गगरी से निकाल कर मेरे हाथों पे रख दे। नंद रानी हंसने लगती है। व्रत सुंदरियां हंस हंस कर लोटपोट हो जाती हैं, किंतु श्री कृष्णचंद्र जन्नी की अंचल का छोर पकड़े बारंबार कह रहे हैं, री उसे निकाल दे, शीघ्र निकाल कर मेरे हाथों में दे दो। जन्नी पुत्र को अन्य बातों में भुलाना चाहती है, पर वे तो भूलते ही नहीं, बल्कि रोना आरंभ कर देते हैं। इसी समय समीप अवस्थित प्रभावती उपनंद पत्नी को एक सुंदर बुद्धि उपज जाती है। वे नंद रानी को धीरे से कान में संकेत कर देती है। संकेत करके स्वयं भंडार में चली जाती है। एक विशाल नवनीत खंड पीठ की ओर छिपा कर ले आती है तथा श्री कृष्ण की दृष्टि बचा करके मंथन गगरी में डाल देती है। ये हो जाने पर अंचल से पुत्र की आंखें पोंछती हुई जन्नी बोली, अच्छा चल, मैं तेरे हाथ पर रख देती हूँ। जन्नी आती है, गगरी के पास आकर के उसमें हाथ डाल करके उज्जवल नवनीत खंड निकाल लेती है तथा नीलमणि के हाथों पर रख देती है। ओ श्री कृष्ण के आनंद का पार नहीं, जैसे सचमुच चंद्र ही उनके हाथ में आ गया हो। आनंद में निमग्न हुए नीलमणि गगरी की ओर देखते हैं। गोपिकाओं के निकट खड़े हो जाने से प्रतिबिंब विलुप्त हो गया है, किंतु श्री कृष्णचंद्र ये सोच रहे हैं कि चंद्र गगरी से निकलकर मेरे हाथों में आ गया है। नवनीत पिंड लेकर वे आंगन में दौड़े। उनके पीछे नंदरानी एवं गोपिकाएं भी दौड़ी, पर बाहर जाने का द्वार तो गोपिकाओं की भीड़ से रुद्ध है। वे बाहर जा ही कैसे सकते हैं, इसलिए पुनः मंथन गगरी के ही समीप आ जाते हैं। अब भी चंद्र गगरी में प्रतिभासित हो रहा है। नीलमणि की दृष्टि भी उस पर पड़ ही जाती है। बस नीलमणि ने समझ लिया, जन्नी ने मेरी वंचना की है। चंद्र तो अभी भी गगरी में ही है। उनके पंकज नैनों में रोष मान व्यथा भर जाती है। वे वहीं भूमि पर लौट जाते हैं, हाथ पैर पटक पटक कर करण क्रंदनाद प्रारंभ कर देते हैं। रूठे हुए श्री कृष्णचंद्र जन्नी की गोद में भी नहीं उठना चाहते। किसी प्रकार जन्नी उन्हें वक्षस्थल पर उठा लेती है, समझाती है, मेरे लाल, चंद्र तो गगन में है, गगरी में नहीं है। वह देख, ठाडी अजीर जसोदा अपने हरि लिए चंदा दिखरावत, रोवत कत बली जाऊं तुम्हारी, देखो धो भरी नैन जुड़ावत। श्री कृष्णचंद्र गगनस्थ चंद्र को देख करके चुप हो जाते हैं। वे कभी आकाश चंद्र की ओर तो कभी गगरी में प्रतिबिंबित चंद्र की ओर देखने लगते हैं। उन्हें प्रतीत हो रहा है दो चंद्र हैं, एक गगरी में है, एक आकाश में है। जन्नी पुत्र का मनोभाव जान लेती है, समझाती है, मेरे प्राणधन देख, चंद्र तेरा मुख देखने आता है। जब तू गगरी की ओर देखता है तब चंद्र गगरी में आ जाता है, तो आकाश की ओर देखता है तब आकाश में चला जाता है। जन्नी के इस उत्तर से नीलमणि का यह समाधान तो हो जाता है कि चंद्र एक है, पर इससे क्या हुआ, उन्हें तो चंद्र जो चाहिए, उसे पाने के लिए वे उपाय सोचते हैं एवं चंद्र को ला देने के लिए जन्नी के सामने पुनः मचल जाते हैं। मन ही मन हरि बुद्धि करत है, माता सो कही ताही मंगावत, लागी भूख चंद में खेहो, देही देही रिस करी बिरुझावत। हठीले पुत्र को जन्नी बार बार समझा रही है, आछे मेरे लाल हो, ऐसी आरी न कीजिए, मधुमेवा पकवान मिठाई जोई भावे सोई लीजिए, सद माखन घृत दयो सजायो, अरु मीठो पे पीजो, पा लागी हट अधिक करो, जनी अति रिश्ते तन छीजे। किंतु श्री कृष्ण मानते ही नहीं है। जन्नी समझा नहीं पाती कि कैसे समझाऊं। वे सोच रही है, गगनस्थ चंद्र को दिखा करके मैंने भूल कर दी। किही विधि करी कानी समझे है, मैं ही भूली चंद्र दिखाई, ताही कहत मैं खे हो।
कुछ देर सोचती रहती, फिर जन्नी बोली, अनहोनी कहू भई कन्हैया, देखी सुनी न बात, ये तो अही खिलौना सबको, खान कहत तिहि न तात। अच्छी बात है, खिलौना ही सही, तो इसे ला तो दे, मैं खाऊंगा नहीं, इससे खेलूंगा, मैं इस खिलौने को लूंगा ही। श्री कृष्णचंद्र पहले की अपेक्षा और भी अधिक हट कर बैठे। मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हूं, जे हो लोटी धरनी पर अब ही तेरी गोद न ए हूं। अब ब्रज सुंदरियां एक नई युक्ति करती हैं। निर्मल पात्र में जल भर देती हैं, उस जल पात्र में जन्नी चंद्र का अवगाहन कर रही है। बार बार जसमती सुत बोधती, आऊ चंद तो हिलाल बुलावे, मधुमेवा पकवान मिठाई, आपन खेहे तो हे खवावे। हाथी पर तो ही लीने खेले, नेकु नहीं धरनी बिठावे, जल बासन कर ले जू उठावती, याही मैं तू तन धरी आवे। कुछ देर इस भांति चंद्र को आने के लिए बार बार निमंत्रित करके जन्नी जल पात्र को भूमि पर स्थापित कर देती है। एम उल्लास भरे स्वर में कहती है, ले ले मोहन चंदा ले, कमल नैन बलि जाऊं, सुनचित हवे नीचे नेकू चिते, जा कारण ते सुन सुन सुत सुंदर कीनी इत्ती अरे, सोई सुधाकर देखी काना, भाजन माही परे, नभते निकट आनी राख्यो है, जलपुट जतन जुगे। ले अपने कर काडी चंदक चंद को, जो भावे सो के, गगन मंडल ते गही आन्यो है, पंछी एक पठे। सूरदास प्रभु इतनी बात को कथ मेरो लाल हटे। इस बार श्री कृष्णचंद्र का मनोरथ मन पूर्ण हो गया। वे आनंद में भर जाते हैं, क्योंकि जल पात्र में उन्हें चंद्र के स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं। वे गोद से उतर करके चंद्र को पकड़ने के उद्देश्य से अपने दोनों हस्तकमल जलपात्र में डाल देते हैं। झलमल झलमल करती हुई चंद्र परछाई विलीन हो जाती है। ठीक उसी समय योग माया प्रेरित एक शुभ्र मेघ खंड आकाश चंद्र को आच्छादित कर देता है। श्री कृष्णचंद्र दृष्टि फिराकर आकाश की ओर देखते हैं, वहां भी चंद्र नहीं है। जन्नी से पूछते, अरे मैया, चंद्र कहाँ चला गया? मैया उत्तर देती, मेरे लाल, तो उसे हाथों से पकड़ना चाहता था ना, तुझसे डर कर वो पाताल में भाग गया। पाताल क्या है? श्री कृष्ण ने अतिशय आश्चर्य में भरकर बड़ी उतावली से पूछा। तो जन्नी को अब कहीं पुत्र को भुलाने का सूत्र प्राप्त हुआ। वे बोली, मेरे नीलमणि, पाताल को बड़ी सुंदर कथा है, चल तुझे पाताल की कथा सुनाऊं। ये कहते ही नंदरानी नीलमणि को हृदय से लगा करके शैया मंदिर की ओर चल पड़ती है। ब्रज सुंदरियां हम कोजागरी का जागरण करने आई हैं, ये कहकर आई थी। अतः वे ब्रजेंद्र के नारायण मंदिर की ओर चली जाती हैं, जहाँ जाकर के वे जागरण कर भी रही हैं, पर उनके नयन मन प्राणों में तो श्री कृष्णचंद्र छाए हुए हैं, इसलिए वे नारायण का नाम उच्चारण तो भूल गई हैं। उनके बदले परस्पर एक दूसरी को अपने चित्त की दशा सुना रही हैं। एक गोप सुंदरी अपनी दशा बता रही है, मैं देखो जसदा को नंदन, खेलत आंगन बारोरी, तक्षण प्राण पलटी गयो मेरो, तन मन होयो गयो कारोरी। देखत आनी सैंच्यो उर अंतर, ते पलकनी को तारोरी, मोही भ्रम भयो सखी, और अपने चंदु दिशो भयो उजियारोरी। जो गुंजा सम तुलत सुमेरी, ताहू ते अति भारोरी, जैसी बूंद परत बारिधि में, त्यों गुण ज्ञान हमारोरी। हो उन माह की वे मोहि महिया, परत न दे संभारोरी, तरु में बीज की बीज माहू तरे, दुह में एक न न्यारोरी। जल थल नभ कानन घर भीतर, जालो दृष्टि पसारोरी, तिन्ही तित मेरे नैनन आगे,
नितत नंद दुलारोरी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।